रा लपर लपर घना दिन चल रहा कोनी। एक ही बाप की दो औलाद है। मैं बे यहाँ एक दानो दुड़ुड़ू करके काट लिया 2 बीघा जमीन को मेरी पियो छोटा है। अरे बहन की है चोर चोर मोशेरा भाई। तो पीसा ही कौन मांगन ना दे हमें बांद्रा बनाने जनता ने गले में जूतों की माला हम डालेंगे और गांव में नहीं कुछ नहीं देंगे उन लोगों को। बादरा बिम्मो आवे नहीं जब ये छाती कूट कूट यहाँ कह रहे हैं डंग की बिम्मो। राम राम सामो मनोज और थे देख रहे हो जलको चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की अपडेट थाने दे वहाँ पे मैं आसानी है बा हमारे भी देश कह के चैनल ने थे सब्सक्राइब कर लियो तो नोटिफिकेशन धार करने आ जाए। फिलहाल है जी कि मेरे पीछे लंबी कतार है वाहन देखने है जी की मिलेगी और वाहन जी चक्का जाम है। अखिल भारतीय किसान सभा और किसान है जी का क्रिया है क्यों करी है क्योंकि क्रॉप कटिंग जी की रिपोर्ट है बा उपलब्ध किसान हो रही को नहीं बे लंबा टाइम मांग है बा कर है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है जी की उपलब्ध है बा होनी चाहिए। जिले के अंदर आज है जी को जाम करी जी और मुख्य रूप में यदि बात कर लिया तो तारानगर चूरू और राजगढ़ क्षेत्र के अंदर है जी की सड़क है बे जितना भी NH या SH हाईवे जावे बे थाने जाम है जी का नजर आवेगा। तो जी को सावा तारानगर मार्ग है एंग ऊपर अमूमन इतना साधन है जी देखने क्यों मिले को नहीं क्योंकि रोड पहली क्षतिग्रस्त है लेकिन फिर भी थाने लंबी ट्रकांगी है जी की कतार अड़े मिलेगी और एहतियात के तौर पर फुल जाब्तो भी है जी क्षेत्र के अंदर तैनात है वो करीजियो है। किसान आपकी एक ही मांग है जी की लगातार कर रहा है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है जी की उपलब्ध करवाई जाए और यदि बात कर लिया तो तकरीबन 4 महीना समाज का 100 दिन तकरीब है जी को किसानों को धरनो है जी को लंबे टाइम वो लगातार चल गया है। इनके बीच में कई बार वार्ता हुई कई बार प्रशासन से नोक झोंक भी हुई लेकिन बैंक बावजूद भी फिर प्रशासन है जी को आगे मांग है कह रहे हैं हमारी माननी को नहीं बैंक बाद में आज चक्का जाम को है जी को ऐलान करी जो और क्षेत्र को चक्का है जी को जाम है। फिलहाल भनीन गाँव के अंदर मैं खड़े हूँ अब कुछ लोगों है जी की बातचीत करके आप देखांगा। किसान 12 दौर की वार्ता राज्य के साथ कर चुका है आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। किसान हार कर आज चक्का जाम किया है। जब तक हमारी 19 सूत्री मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। प्रथम मांग हमारी क्रॉप कटिंग की है। किसान ने अपना हक मांग रहा है अपना हिसाब मांग रहा है उसमें सरकार दबा रही है बीमा कंपनी भी दबा रही है। अच्छा तो जी मांग थारी मान रहा को नहीं फिर आगे की करोगा थे नहीं मानी तो अभी बैठा रहा मैं अब थारो काम तो है जो निनान आ रही है थारे खेता में निनान आ जाओ अपने वो छोड़ के रोज काम कराना नहीं पहले पिछले कई दिन पहले मैं देख रही हूँ कुछ राजनेता पोस्ट लगा रखे मैं बीमा दे दियो फिर की मांग कर रहे हो झूठो लगा रखे हो थान कौन दियो झूठो लगा रखे किसाना की खत्म आयो ये कोई 2 से 4 से यूं करके बुढ़ा के बांद्रा बनाने जनता ने चोरी कर रहे हैं जनता के साथ और आगे विधानसभा लोकसभा चुनाव को जब तक हम यहीं डटे रहेंगे और चुनाव के समय वो आएंगे तब उनको बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। गले में जूतों की माला हम डालेंगे और गांव में नहीं कुछ नहीं देंगे उन लोगों को। की बार चुनाव की यदि बात कर लें तो चुनाव तो हर 5 साल में बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब यही तरीका मतलब पब्लिक का साथ धोखा हो रहा है। 100 घोषणा पत्र में वादा कर लेगा एक वादा निभाने की खातिर पूरा करने की खातिर कभी आवे को नहीं और अगर आवेगा तो बोलो स्कूल की खातिर थे मांग को नहीं करी हर तो सेंटर में दे दी स्कूल। अरे तो एक सेंटर में स्कूल तो थार घरे स्कूल खुल रही है। तो यहाँ के जो नेता हैं प्रतिनिधि हैं सबसे बड़ी गद्दारी उन लोगों ने इन किसानों के साथ की है और किसान भीख नहीं मांग रहा है अपना हक मांग रहा है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी। जब तक रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे और जाएंगे तो मर कर जा सकते हैं जिंदे नहीं जाएंगे। ये सरकार में बैठे हुए लोग बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किसान के हक को डका रहे हैं। आपका सवाल ये भी था कि आप पिछले 4 महीने से लड़ाई लड़ रहे हो आपका प्रशासन मान क्यों नहीं रहा है। मानेगा कैसे। प्रशासन है सरकार का सरकार के का बीमा कंपनी के साथ साठगांठ है और ये हजारों करोड़ रुपए का सवाल है इतना आसानी से कैसे मान जाए। तो ये पूरे सिस्टम में जो बीमा कंपनी का ये सैटेलाइट लेकर के आए हैं ये 1400 कुछ करोड़ रुपए जो बीमा क्लेम चूरू जिले का बनता है उसको गंवाने के लिए सैटेलाइट लेकर के आए हैं और इनका सरकारों के साथ मिली भगती है। जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मोदी और गहलोत जहाँ बैठे हैं ये लड़ाई वहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ जो प्रशासन बैठा है वो प्रशासन तो उनका सरकार का नुमाइंदा है इसलिए किसान को हल्के में ले रखा है। मैं कहना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और सरकार के नुमाइंदों से
किसान पिछले 4 महीने से शांति से बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसान हार चुका है कहीं न कहीं। किसान शांति से इसलिए बैठा है कि हमारे आसपास के वातावरण में हमारे ही लोग हैं, उनका जो नुकसान नहीं हो जाए उस नुकसान को भी बचाना है, और सरकारों की वो जो किसान विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। इसलिए ये लड़ाई लंबी लड़ाई चलेगी। ये किसान के लिए हर 6 महीने ये सवाल खड़ा होता है कि किसान की फसल का क्या रहा, किसान की फसल का भाव क्या रहा, मौसम से फसल में नुकसान कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये हर 6 महीने का सवाल है। इसके लिए इस लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि किसान जागरूक हो, और जागरूक होकर के अपने हक के लिए एकजुट होकर के लामबद्ध हो। साहू जी कितो खेत आपने? खेत 100 बीघा है। 100 बीघा हो, कितो नाज हो गया और कितो मुआवजा हो गया बताएं? नाज की तुम्हारे कोई गिनती को नहीं, कितने हो जा 2 मन हो जा 100 मन हो जा 1000 मन हो जा, हमारी नहीं 18 भी को नहीं है, 19 भी को नहीं है, बीघो जैसे जैसे रोड के ऊपर बैठा कहने के बताऊं था ना कि दोनों ही मिलेड़ा है, चोर चोर मोशेरा भाई। आज तक है नहीं MP साहब यहाँ कहता बिमो मोदी जी दे, पहली बात बेरो पड़िया के बिमो अशोक जी दे। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आधार न मानते हुए सैटेलाइट ने मानो काम है, राजस्थान गए कृषि आयुक्त करियो गए, सांसद साहब का मन बेरो ही कोनी कितो आंकड़ो है लगभग 280 करोड़ रुपया, 280 करोड़ रुपया आया कोनी। मैं ट्वीट करने की करो बोले, और मैं पता करता हूँ आज 15 दिन बाद तो बताई कोनी गई की है ती बादरा बिमो आवे नहीं, जब ये छाती कूट कूट यहाँ कह रहे आकड़ा मार मार के बोले काम रे डंग की बिमो मोदी दे। अब मोदी के करे अरे अब थे के करो, अब क्यों क्यों साफ सुन क्यों थे का रोड सुननी रहे, ये रोड का मरम्मत का रिपिया ही उठे ये मैं दरड़ा है, आज तक इंग हो को नहीं काम कर दी 2-4 बरे। हकीकत बात है कि अगर थारो सोशल मीडिया माध्यम पुगा दियो के थारो डोल माजनो है तो क्रॉप कटिंग लेके जनता बीच में जा कह दियो वो है, और थे किसान सभा का एक कार्यकर्ता के बराबर भी डिबेट करके दिखा दियो, अगर बिम्बे के बारे में थे जानो तो मान जवा थाने थाने तो थे सीकेड़ी जिसी आओ नहीं बिसी बक बक करके जानता रहो, अरे लपर लपर घना दिन चाल रहे को नहीं, क्योंकि थे सही चोर हो सकड़ांगी पांती है, पांती हिस्सेदारी है नहीं बंद करके छोड़ांगा। अरे बाकी ये कह नहीं कि बिम्बो छोड़ दिया थोड़ थोड़ दे दिया, मैं बे यहाँ एक दानो दुड़ुड़ो करके काट लिया 2 बीघा जमीन को मेरी पियो छोटा है। अरे बहन की है 5 महीना हो गया, हमारी एक ही मांग है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खरीफ 2021 गीज की रिपोर्ट है बेंगा आंकड़ा जारी करना। मैं तो पीसा ही कौन मांगन ना दे, मैं तो सिर्फ रिपोर्ट है नहीं बाब यहाँ जानना चाहवा कभी के आधार पर थे माने क्लेम देन नागरे हो। और अब भी 10-1 दिन पहले सैटेलाइट का आधार पर रिपोर्ट आई है जो कि किसान ने मंजूर को नहीं है। मारो क्लेम बीमा राशि है बने है 1380 करोड़ रुपया, और माने बीमा क्लेम दे गए 280 करोड़ रुपया, तो थे देख सको का मारो जो को हक वो आधो हिस्सों भी कौन दे गए है। तो किसान ए मांगने ले गई और पिछले 5 महीना संघर्ष कर रही है। अब माने हर तरीका मारने वो काम जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट है अब दोनों की बनाई गई है और मारो हक है, फिर भी आवाज कौन सुन रहा तो कहीं सुनेगा। सरकार है किसान ही बनाई है, बांग इतनी औकात को नहीं कि खुद आपकी कुर्सी ले सके। अगर बाम इतो घमंड है तो किसान बांग घमंड तोड़ के दिखावेगा और आप कुर्सी छीन के दिखावेगा आपकी ताकत। एक बात तो है मनोज के बनीड़गांव पहले MP साहब के गोद हो, आज वो नीचे उतर गई, अच्छा आगे भी आज आपने पगा पर चल पड़े है राघव बनीड़गांव पगा पर चल रहे गोदियां को रहे MP साहब कह दिए तो रोड तो खाली सी देखो ना रोड पर चल लो, रोड तो झारसरगाल सुबह है पैदल है गज बाजू है ऊँट का डले गए। कुल मिला एक अनिश्चितकालीन धरना है, तो यदि मांग नहीं मानी जाओगी तो शायद धरना जारी रहोगे, लंबा चलेगा, चक्का जाम जब तक रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मिलेगी। देश मेरा ऐसा है जहाँ किसानों की जरूरत तो सबको है लेकिन किसानों का ख्याल किसी को नहीं रहा। आज मैं आ गई हूँ डोकवा गांव के अंदर जो आपने राजगढ़ तहसील में आवे है बैठा इस किसान धरनो दे रखे है, और आज आप किसानों जानेगा कि बाकी के तो मांग है और कौन सी जगह पर चक्का जाम कर रखा है। तो थारी के मांग है जो के लिए थे प्रदर्शन कर रहे हो? हमारी मांग है कि पहले क्रॉप कटिंग से मुआवजा मिलता था, अब ये ना कर दियो क्रॉप कटिंग हटाओ सैटेलाइट से देंगा। सैटेलाइट को मतलब कि जैसे खेत में घास भी दिख गयो तो की फोटो हरी आ गई तो गवर्नमेंट या कंपनी ये माने कि तो फसल पूरी है, बाकी कहीं नहीं दिखे कुछ तो उन मुआवजा है। तो हम ये गवर्नमेंट से कंपनी से यह चाहवा कि वापस क्रॉप कटिंग द्वारा ही मुआवजा दिया जा। के लिए पिछली 22 तारीख से कोर्ट बंद है और कोर्ट का धरना चल रहा है, आज रोड जाम को चल रहे हैं। जो चक्का जाम है वह कौन सी जगह करा? चक्का जाम डोकवा, बरासर और सिद्धमुख
ददरेवा और लसेड़ी। ये जो थारो जाम है ये कितनी देर चल रहा है? निश्चित है जी। ये जो जाम लगा रखे भी जो आम जन है बाने परेशानी है तो बांग के लिए क्या सुविधा है? मां के लिए अगर कोई पेपर देने जाए बच्चों बिन का नगर साधन नहीं है तो मैं बिन कॉलेज तक छोड़ने को हमारी जिम्मेवारी है। हॉस्पिटल में जा है वो गाड़ी लेके आओ है बिन के लिए आपकी गाड़ी के रास्तों दिया हाँ जहाँ की भी इमरजेंसी जिया कोई बारात में जा है छुक में जा है कोई कान मुँह कण जा है और जिया कोई पेपर देने जा है बच्चे का साधन नहीं है अगर पीछे साधन में टक गयो कि मैंने पेपर देने जाना हो तो बिन की साधन की व्यवस्था मैं करा धरने पर। अपना किसान है ये देश की रीढ़ की हड्डी है। ये हर बार कदे काल से जूझ रहे हैं कदे अधिक बारिश से जूझ रहे हैं और ये आपको कीमती समय के साथ में आपके किसान का जो आय हो है वह मुझसे कुछ पैसा निकलवा करके क्रॉप निकलवा है। अब की बार वाकई में सब किसानों सा बड़ो न्याय हुए। ये पीछे कोरोना की वजह से अनाज को कोई मूल्य को नहीं मिलो और अब रही बात है कि आज किसानों ने जो बीमा क्लेम मिलना चाहिए वो बीमा क्लेम दियो को नहीं तो वाकई में सरकार पर विचार कर रही है जो सुनने में आयो है तो कि सरकार एक शायद आने जरूर देश रहा की मांग है वो जायज है और आज मिलना चाहिए। अगर अड़ी टूट जाओगी अपनी तो अपनी उन्नति होनी मुश्किल है। राजगढ़ की जनता को नहर के सपने और सब्ज बाग दिखा करके आज तक जनप्रतिनिधियों ने लूटने का काम किया है। वो चाहे सिद्धमुख नहर परियोजना हो और चाहे चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का सवाल हो चाहे SYL का पानी लेके आएंगे डैम बनाएंगे ये सवाल हो। राजगढ़ चूरू जिले की सबसे उपजाऊ अगर भूमि कहीं है तो वो राजगढ़ क्षेत्र में और यहाँ पे सिद्धमुख नहर परियोजना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था लेकिन यहाँ की जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से वो नहर आज किस स्थिति में है वो राजगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो राजगढ़ के लोगों के लिए आया वो था चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का जिसे 2,40,000 हेक्टर रकबा कमांड होना था जिसमें लगभग 50,000 हेक्टर के करीब अकेले राजगढ़ तहसील का जो ददरेवा से उत्तर का धौलिया सेवा का जो बेल्ट है वो उस नहर परियोजना से कमांड होना था। उस नहर को भी उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 28 अक्टूबर 2005 को कैबिनेट ने ये फैसला करके रोक लगा दी कि इस नहर का निर्माण अब आगे नहीं होगा। उसके बाद में 2016 में पहले 12-13 में एक आंदोलन चला। उसके बाद में 2016 में लगातार 2 साल से भी ज़्यादा समय तक किसानों का धरना चला। आज कुछ काम चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का शुरू हुआ है उसमें सावा वितरिका गाजवास माइनर और सरदार सर डिस्ट्रीब्यूटरी तो वो काम जो शुरू हुआ वो एक जन मुद्दा बन गया था उस इलाके के लोगों के लिए राजगढ़ के लोगों के लिए। तो आज चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का 2,40,000 हेक्टर रकबा कमांडो ये एक जनता का आम जनता का मुद्दा है। ये अब चुनावी एजेंडा नहीं है ये जन जन का मुद्दा है। जब तक सरकारें चाहे इनकी आए चाहे उनकी आए किसी की भी आए चाहे इस कार्यकाल में करे या अगले में करे ये करना पड़ेगा। ये राजगढ़ के तारानगर के सरदार सर के जो प्रभावित किसान हैं चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल से उन्होंने तय कर लिया है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है खरीफ 2021 की फसल जो जिसकी बुआई किसानों ने 3 बार की थी। आप यहाँ बैठे हैं सारे किसान बता देंगे आपको। पहली जब बुआई की उस समय उठ कर गए जो आंधी आई थी उससे वो बीज नष्ट हो गया। दोबारा बरसात होने पे दोबारा बुआई की फिर आंधी आई फिर नष्ट हुआ बीज। 3 बार बुआई की फिर महीने तक बरसात नहीं हुई। मतलब किसान सबसे ज़्यादा खरीफ की फसल में मार में इसलिए आया कि 3 बार बुआई करने के बाद में लगातार 1 महीने तक बरसात नहीं होने की वजह से भी फसल खराब हुई और उसके बाद में फिर 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक रोज बरसात हुई। फसल पकी हुई थी या फसल कटी हुई खेत में पड़ी थी या जेट के रूप में पड़ी थी। किसान बरसात हुई किसान ने सूखने के लिए उसको इस तरफ फोड़ के रखा उथड़ के रखा तो फिर बरसात हुई फिर इस तरफ रखा तो फिर बरसात हुई। वो बाजार में भी उसका मतलब मोट को 1,800 रुपये क्विंटल में लेना लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उस फसल की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मांग रहे हैं जिस रिपोर्ट को राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी को खारिज मानते हुए भारत सरकार की जो एग्रीकल्चर कामना आर मैडम जो है उनको भेज दिया। एग्रीकल्चर की डायरेक्टर है उनको भेज दिया और उन्होंने राजस्थान सरकार के प्रपोजल को स्वीकार करते हुए 24 मार्च को एक्सपर्ट कमेटी के यहाँ क्लेम कैलकुलेट करने के लिए भेज दिया कि
आप इन 181 पटवार हल्के, जिनमें राजगढ़ के 37, सिद्धमुख के 21, तारानगर के 30, चूरू के 36 और सरदारसर के 57, मतलब कंप्लीट 5 तहसीलों के पटवार हल्कों का क्लेम कैलकुलेट सैटेलाइट और वेदर बेस मेथड, जो एक मौसम का आंकड़ा होता है, सर्दी गर्मी बरसात, उसमें लिए जाते हैं, तो इसके आधार पे करने का उन्होंने फैसला कर दिया। 7 जुलाई को जो क्लेम किसानों के खातों में आया है वो सरकार के अपनाए हुए मापदंड के अनुसार आया, न कि क्रॉप कटिंग से आया। किसानों की मांग ये है कि आप हमें क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दीजिए, हमारे खेत में हुई है, हमारे खेत में किस तरीके का उत्पादन दिखाया गया है, किसान को ये जानने का अधिकार है। दूसरा, आपने किस मापदंड से ये क्लेम कैलकुलेशन किया है उसका आंकड़ा भी आप हमें दीजिए। इन बातों को लेकर के उसके साथ बिजली पानी रोजमर्रा के जो मुद्दे हैं, ये हमारे सहायक और गौण मुद्दे हैं। प्रथम जो है वो अभी खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी करो और किस मापदंड से आपने फसल बीमा क्लेम कैलकुलेट किया है, किसानों के खातों में डाला है, क्योंकि कोई मापदंड इन्होंने अपनाया नहीं है। जिस तरीके से बीमा क्लेम इन्होंने जमा किया है कोई मापदंड नहीं हो सकता। एक ही बाप की 2 औलाद है, अलग अलग ज़मीनें हैं, आपस में स्यू जोड़ जिसे हम कहते हैं पास पास हैं, वही फसल है, वही प्रीमियम है, लेकिन एक के जो क्लेम आ रहा है वो लाखों में आ रहा है, दूसरे के सैकड़ों में आ रहा है। तो इन्होंने निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा मापदंड अपनाया है जिसमें डायरेक्ट बीमा कंपनी को लाभ पहुंचाया जाए, डायरेक्ट बीमा कंपनी को लाभ पहुंचाया जाए, इस तरीके का इन्होंने प्रावधान किया है, जिसको लेके आज चूरू जिले के सभी राजगढ़, तारानगर और सिद्धमुख के जितने भी स्टेट और नेशनल हाईवे हैं सभी को जाम करके बैठे। सिद्धमुख नहर परियोजना के अलावा जो बचा हुआ रकबा है जो उस समय उससे होना चाहिए था, बाद में इसको चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल से जोड़ दिया। तो सिद्धमुख नहर परियोजना से जितना प्रस्तावित है वो उससे होगा, बाकी चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल है उससे होगा। बाकी जो राजगढ़ बसता है इसके लिए सरकारें प्लान करें, हमारे जनप्रतिनिधि प्लान करें, वो अपने सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में वहाँ रखें। आज तक राजगढ़ क्षेत्र को या तारानगर क्षेत्र को या चूरू जिले को नहर से जोड़ा जाए, ये मुद्दा हमारे जनप्रतिनिधियों ने रखा नहीं है, ना ऐसा कोई प्लान रखा है। अब कोई हमसे पूछे आपके पास क्या प्लान है। हम जब भी नहर की बात करते हैं, कई बार जब 2016-17 में हमारा आंदोलन चल रहा था, जब स्टेट लेवल की वार्ताएं भी हुई, उस समय सरकारों ने ये कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, इसलिए नहर बनाने का सवाल नहीं है। हमने कहा पानी कौन मांग रहा है आपसे, आप तो नहरें बनाओ, आप मौसमी नहरें बनाओ। हिंदुस्तान वो क्षेत्र है, जब आज बरसात चल रही है, आज भी हिंदुस्तान का आधा क्षेत्र है वो सूखा है और आधा बाढ़ से प्रभावित है। तो जब बरसात के समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी होता हो और वो पानी कहीं जाके बाढ़ के रूप में तबाही मचाता हो, ऐसे समय में आप लिफ्ट करके जो मौसमी नहरें बनी हुई हैं, जो अगर आप बनाते हो तो आप उसमें पानी डालिए, किसान अपनी डिग्गी बना करके पानी के स्टोर को करके और अपने खेतों में सिंचाई कर लेगा। आप जी के इलाके में बैठे 80-80, 90-90 साल का बुजुर्ग बैठे है, आपकी पूरी जिंदगी बिता दी थे, पूछोगा कि थारे उरे लास्ट में बहुत बढ़िया जमानो और फिर वो खुए क्यों है, जब कहेगा कि वो खुए एक में की कमी हो। तो बैंक किसान के खेत में एक डिग्गी हुआ और मौसमी नहर के रूप में बैठा पानी ऐड हुआ है, वो डिग्गी भर के भी न रखे, तो बा एक में की जद कमी आवे भी टेम्पो सिंचाई कर ले। तो पानी तो है, पानी की कमी नहीं है, प्लान की कमी है। हमारा जो आंदोलन है वो इन सब मुद्दों के साथ साथ देश और प्रदेश की राजनीति को जनता के मुद्दों पे, किसान के मुद्दे के ऊपर आधारित करने का हमारा आंदोलन है। किसान ही जो अपनी सरकार है अभी का प्रति जो विरोध प्रदर्शित करते हुए जो SDM कार्यालय है अभी कागज है देख सको होगी, जो बड़ी है बांग जोड़ के और जो आगे को जो गेट है वो बंद कर दिया है ताकि अंदर कोई ना जा पावे। जो अब सरकार वहाँ की आई उम्मीद है कि जल्दी जल्दी जो वहाँ की मांग है वो पूरी हो, जल्दी जल्दी आने जो बीमा क्लेम है वो पूरा मिल जावे। राम राम जी, धन्यवाद।